बिजनेसमैन है, ये सोच रहे हैं कि हमारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कभी भी कैंसिल नहीं होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे केसेस हैं जहां पर हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। बट हम बात कर रहे हैं आपको नॉर्मली मेन केसेस जहां पर नॉर्मली लोगों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकते हैं। तो आप भी एक बार ये वीडियो जरूर देखिए लास्ट तक, ताकि आपको भी पता चले कहीं ये सेम गलती आप तो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला कि अगर आपने अपनी जो रिटर्न है वो लगातार 6 महीने फाइल नहीं करी है, अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर है, मतलब आपने जो अपनी रिटर्न फाइलिंग है वो रेगुलर स्कीम में करवा रखी है, तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर देगा। दूसरा, अगर हम बात करें कि अगर आप क्यूआरएम की स्कीम में हो, मतलब क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट वाली स्कीम में हो, तो लगातार 2 टैक्स पीरियड की आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर आपने नहीं करी तो रजिस्ट्रेशन विल कैंसिल। नेक्स्ट हम बात करें अगर कंपोजिशन स्कीम की। कंपोजिशन स्कीम वालों को जो उनकी रिटर्न का नॉर्मली डेट होती है, जो भी नॉर्मली 30 जून रहती है, उसके आगे 3 महीने और मिलते हैं कि आप अपनी रिटर्न फाइल कर लीजिए। नहीं करते हो तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कैंसिल। नेक्स्ट है, कई लोग क्या करते हैं कि मोस्टली वैसे लोग क्या करते हैं कि कई बार अपना ना वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, और 6 महीने हो गए उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करा है, तब भी उनका रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। और एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ये तो सारा रिटर्न से रिलेटेड था। एक होता है कि जहां पर नॉर्मली रजिस्ट्रेशन कैंसिल होते हैं, क्या कि नॉर्मली क्या होता है, जब हम रजिस्ट्रेशन के टाइम समटाइम अपनी बैंक डिटेल्स नहीं देते हैं, तो हमें टाइम दिया जाता है कि विदिन 30 डेज की आप अपना क्या कर दीजिए, बैंक डिटेल्स उसमें फिल कर दीजिए अपने सर्टिफिकेट में जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन के टाइम भरा था। तो हम नहीं करते तो भी हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। तो अगर आप इनमें से कोई भी गलती कर रहे हो तो आप ये श्योर कीजिए कि आप इस तरह की गलती ना करें। देखो नॉर्मली अगर हम बात करें तो इसके अलावा भी बहुत है, जैसे कि हमने गलत इनवॉइस इशू कर दिया, ठीक है, हमने सप्लाई गलत करी, या फिर 86B वाला रूल जिसमें कहते हैं कि नॉर्मली 50 लाख तक की जो अगर हमारी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है तो 1% हमने आईटीसी कैश में पेमेंट करना होता है। तो मतलब बहुत सारे हैं, बट नॉर्मली अगर हम बात करें तो इन केसेस पर ज्यादा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के केसेस रहते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।